वेलकम टू स्टडी निक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम एसएससी 2021 में रीजनिंग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे उसके टॉप 5 क्वेश्चन आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी इस आकृति में हमें बताना है कितने त्रिभुज है, यही हमें पता करना है। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग अगर इस फिगर को आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये वाला फिगर आप लोग अगर समझ गए तो ये भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे देखिएगा, अगर यहाँ पे ये देखिएगा एक त्रिभुज हुआ, ठीक है, उसके बाद इसमें से अगर बीच में कर देंगे तो एक ये हो जाएगा, एक ये, यानी दो त्रिभुज और हो जाएंगे। तो इनमें कुल मिला के कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 3 त्रिभुज हो जाएंगे। कैसे देखिएगा, एक तो ये होगा, एक तो ये होगा, उसके बाद ये एक ये बड़ा वाला, यानी कितने त्रिभुज हो गए? 3 त्रिभुज। ठीक है, तो जैसे आपका देखिएगा यहाँ से ये वाला, ठीक है, और यहाँ से सबसे बड़े देखेंगे तो यहाँ पे एक त्रिभुज है यहाँ पे और एक बड़ा वाला, तो कितने त्रिभुज यहाँ पे होंगे? 3 त्रिभुज। और यहाँ भी देखेंगे तो आपके कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज। ठीक है, यहाँ भी आपके 3 त्रिभुज हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से ये वाला बन रहा है ना, तो यहाँ भी आपके 3 त्रिभुज हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए यहाँ भी एक त्रिभुज बना है, उसके बाद बीच में लाइन है, तो ये इसमें भी आपके कितने त्रिभुज है? 3। तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है और यहाँ भी, तो सभी को काउंट कर लेंगे तो 3 3 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, यानी 12 त्रिभुज हो गए ना। तो हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपके सामने आ चुका है। देखिए यहाँ पे लिखा है 13, उसके बाद अनुपात लगाया है, यहाँ पे 4 है, उसके बाद यहाँ पे समानुपात है, 19 है अनुपात, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यानी इस स्थान पे कौन सा नंबर आएगा, कौन सी संख्या आएगी, आपसे यही पूछ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर समानुपात है, फिर आपका 16 है, फिर अनुपात है, फिर यहाँ पे 5 है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है जो संबंध यहाँ पे होगा वही संबंध यहाँ भी होगा और उसी संबंध से हमें इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अगर पहले इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा, अगर हम 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 4 3 12 और उसके बाद 1 प्लस कर दें तो आपका क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। फिर इसमें भी पहले इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 5 में हम क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई और प्लस 1 कर देंगे, तो 5 3 15 और प्लस 1 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 16, जो कि यहाँ पे दिया गया है। फिर सेम केस यहाँ भी करेंगे, तो अब यहाँ से ऐसा कौन सा नंबर उठाएं जिसका मल्टीप्लाई करने पे आपका 18 आना चाहिए, उसके बाद 18 में 1 काउंट कर देंगे तो आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 3 को उठाते हैं तो 3 त्रिका 9, 9 1 10 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। अगर हम ऑप्शन बी यानी 6 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई और प्लस 1 कर दें तो 3 छक 18, 18 में 1 काउंट कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा क्या? अब देखिए 19 है और यहाँ भी 19 है, सबसे पहले यहाँ पे 19 है, उसके बाद यहाँ भी 19 आप लोगों ने निकाला, तो यहाँ पे कौन सा संख्या आना चाहिए? 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। तो हमारे किस ऑप्शन में है? आप तो देख ही गए होंगे, ऑप्शन बी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करते हैं। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए 5 है, 11 है, 25 है, 55 है, 117 है, 243 है, उसके बाद इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा, आपसे यही पूछ रहा है। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें 5 से क्या लाना है? 11 लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? एक तो आप लोग 6 काउंट कर सकते हैं, एक तो आप लोग क्या कर सकते हैं? 5 में 2 का मल्टीप्लाई और प्लस 1 कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो 5 दूनी 10, 10 1 11 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा, अब यहाँ से हमें 11 से लाना है 25, तो अब देखिए हम क्या करेंगे? 11 में 2 का मल्टीप्लाई यानी 11 दूनी 22 और 22 में अगर हम 3 का काउंट कर देंगे तो आपका हो जाएगा 25। ठीक है, यानी अब देखिएगा आगे यहाँ पे आगे चलेंगे तो अब देखिएगा 25 से हमें 55 लाना है, तो हम क्या करेंगे? 25 में 2 का मल्टीप्लाई और प्लस
देखिएगा 5 काउंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 55, यानी 25 दूनी 50, 5 55 हो जाएगा। फिर देखिएगा फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब देखिएगा सभी जगह आपका क्या क्या दो दो मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद पहले में आपका 1, फिर उसके बाद 3 काउंट हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 5 काउंट, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा प्लस 5 के बाद अब देखिएगा इन दोनों में अंतर कितने का है 2, ठीक है। तो यहाँ भी आपका 2 अंतर आना चाहिए, यानी 7 काउंट करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका क्या जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा, यानी पहले यहाँ पे 55 में 2 का मल्टीप्लाई और प्लस 7 काउंट करेंगे तो ये आएगा। अब देखिएगा 117 से हमें 243 लाना है, तो अब देखिएगा यहाँ भी 2 का अंतर है, फिर 2 का अंतर करेंगे तो 9 काउंट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे पहले 2 का मल्टीप्लाई और फिर 9 काउंट करना पड़ेगा, तो आपका कितना जाएगा 243। आप क्या करेंगे 243 से यहाँ पे लाना है, तो आप लोग क्या करिएगा यहाँ पे देखिएगा, फिर यहाँ पे 2 का क्या करते हैं 2 काउंट किया है, तब 2 7 से 9 आया है। अब 9 से हमें क्या करना पड़ेगा 2 काउंट कर देंगे तो 11 आ जाएगा, और पहले आप लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप लोग 11 काउंट कर देंगे। तो अब देखिएगा 243 में क्या करेंगे, पहले हम 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 3 2 दुनिया 4 आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग 11 काउंट कर देंगे, तो चलिए 11 काउंट करेंगे तो यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4, यानी 497 यहाँ पे आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आना चाहिए 497। तो अगर देखा जाए तो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके सामने आ चुका है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पहले टी है, HMEWKJBZNGYCQDV। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पूछा है कौन सी संख्या आएगी, आप लोग को यही बताना है। तो जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व करिए। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से करिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आपका टी है, तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे टी और डब्लू में क्या रिलेशन है, तो टी में अगर आप लोग 3 काउंट कर देंगे तो आपका डब्लू हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 क्यों, क्योंकि देखिएगा टी का प्लेस वैल्यू आपको पता है ये 20 होता है। उसके बाद डब्लू का पता है आप लोगों को कितना होता है 23, ठीक है। तो 23 में 3 काउंट कर देंगे, सॉरी 20 में 3 काउंट कर देंगे तो आपका 23 हो जाएगा, ठीक है। फिर 23 में से हमें कितना लाना है जेड लाना है, तो अब देखिएगा 23 में अगर आप लोग फिर 3 काउंट कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना 26, क्योंकि जेड का प्लेस वैल्यू होता है 26, ठीक है। अब देखिएगा फिर क्या करिएगा, फिर यहाँ से 3 काउंट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा सी आ जाएगा। 26 में 3 काउंट कर देंगे तो आपका सी आ जाएगा। फिर आप लोग सी में यानी 3 में फिर 3 काउंट कर देंगे तो आपका हो जाएगा 6 किसका प्लेस वैल्यू होता है एफ का होता है। तो देखेंगे तो आप सभी ऑप्शन में आपके एफ है, केवल चेंज आपका देखिएगा इस दोनों में। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा एच है, एच के बाद हमें क्या लाना है के, एच के बाद हमें के लाना है। तो हमें क्या काउंट करना पड़ेगा, अगर हम एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, 8 में अगर आप लोग और के का क्या होता है 11 होता है, ठीक है। अब देखिएगा 8 से हमें 11 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको 3 काउंट करना पड़ेगा, तो आपका 11 हो जाएगा। अब देखिएगा 11 से हमें यानी एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, तो फिर आप लोग 3 काउंट करेंगे, यानी लगातार 3 काउंट करेंगे। तो यहाँ भी आपको 3 काउंट करना पड़ेगा, तभी आपका 17 आएगा। फिर 17 में आप लोग 3 काउंट कर देंगे तो आपका क्या जाएगा 17 3 20, यानी आपका टी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी अब देखिएगा इस वाले भी ऑप्शन में है एफ टी, इसमें भी है इसमें भी, और ये वाले ऑप्शन में नहीं है तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। अब देखिएगा फिर यहाँ पे यम है, यम का प्लेस वैल्यू आपको पता है ये 13 होता है, और जे का कितना होता है 10। तो अब देखिएगा 13 से हमें 10 लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 3 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब 3 माइनस कर देंगे तो आपका 10 हो जाएगा। फिर 10 से हमें क्या लाना है जी का प्लेस वैल्यू 7। तो अब देखिए 10 से हमें 7 लाना है, फिर 3 माइनस करना है। फिर देखिए अब क्या हो गया, पहले 3 फिर 3 माइनस किए हैं, फिर क्या कर दीजिएगा यहाँ पे फिर 3 माइनस कर देंगे तो 7 में 3 माइनस करेंगे तो आपका 4 आएगा, 4 में 3 माइनस कर देंगे तो आपका 1 आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब देखिएगा
इस वाले ऑप्शन में FTA है, नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। अब केवल हमें इस दो ऑप्शन से सॉल्व करना है। कैसे देखिएगा, ई का प्लेस वैल्यू आपको पता है ये 5 होता है और इसका क्या होता है, बी का 2 होता है, ठीक है। यानी आप क्या करेंगे, 5 में 3 माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब 2 में फिर 3 माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, फिर y में 3 माइनस करेंगे तो आपका v आ जाएगा। फिर v में, यानी v का प्लेस वैल्यू आपको पता है 22 में अगर 3 माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 19 यानी यस, यानी FTAS। तो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस आप लोग अगर ध्यान से सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे CROW का 64 लिखा है, EAGLE का आपका 125 लिखा है, उसके बाद PARROT का पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है, इसी का कोड पूछ रहा है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 64 लिखा है और यहाँ पे देखेंगे तो अंक कितने हैं, 4। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा 4 का अगर हम क्यूब कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, 64, यानी 4 चौका 16 चौका 64। अब देखिए यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपके कितने अंक हैं, 3 2 5, यानी 5 अंक हैं। अब 5 का क्यूब कर देंगे तो आपका कितना होता है, 125 होता है। कितना होता है, 125। अब देखिएगा, अब नीचे देखेंगे तो देखिएगा 3 और 3 6 अंक है ना। अब 6 का क्यूब कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6 चौक 36, 36 छक्का 216। कितना हो जाएगा, 216, यानी इस प्रश्नवाचक मार्क के स्थान पे आपका 216 आ जाएगा। तो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आज का लेक्चर कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल हम मैथ का लेक्चर लेने वाले हैं तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट।